हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। पितृपक्ष के पावन अवसर पर हम अपना ज्ञान प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं और आज इसी क्रम में हम जानेंगे कि पितृ अथवा पितर जिन्हें कहा जाता है वे कौन होते हैं। पितरों के वर्गीकरण के बारे में भी आज हम लोग जानेंगे कि पितृ कितने प्रकार के होते हैं। तो पितृ 84 लाख योनियों में से एक योनि होती है। सामान्यतः हम अपने पूर्वजों को पितर मानते हैं। वस्तुतः यह पितर की संकुचित परिभाषा होती है। पितर विभिन्न लोकों में रहने वाली वे दिव्य आत्माएं एवं सामान्य जीवात्माएं हैं जिनसे देवता, मनुष्य आदि की उत्पत्ति होती है। ये अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। तुष्ट होने पर मनुष्यों को दीर्घायु, संतति, धन, यश एवं सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि वे मनुष्यों को परम गति एवं मोक्ष भी प्रदान कर सकते हैं। दूसरी ओर असंतुष्ट या रुष्ट होने पर वे मनुष्यों की आयु, संतति, धन, यश एवं सभी प्रकार के सुखों को हर लेते हैं और मृत्यु के पश्चात उन्हें नरक लोक प्रदान करने में बहुत ही आवश्यक रोल निभाते हैं। अब पितरों का वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। तो पितरों के वर्गीकरण अथवा उनके प्रकार के बारे में जहां आपको सबसे उचित ज्ञान प्राप्त होगा वह है मनुस्मृति, मत्स्य पुराण और पद्म पुराण। तो मनुस्मृति, मत्स्य पुराण और पद्म पुराण आदि में पितरों की अनेक श्रेणियां बताई गई हैं। सामान्यतः हम पितरों को दो वर्गों में विभक्त अथवा विभाजित कर सकते हैं। पहले वे पितर होते हैं, वो पितर होते हैं अथवा वो पितर होते हैं जिन्हें दिव्य पितर अथवा दिव्य पितर बोला जाता है। और दूसरे वे पितर अथवा पितर होते हैं जिन्हें पूर्वज पितर बोला जाता है। तो दिव्य पितर वे पितर होते हैं जिनसे देवता, मनुष्य आदि उत्पन्न हुए हैं। इन पितरों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पुत्र मनु के विभिन्न ऋषि पुत्रों से हुई है। दिव्य पितरों के 7 गण माने गए हैं और ये होते हैं अग्निस्वात। इनकी उत्पत्ति मनु के पुत्र महर्षि मरीचि से हुई है। अग्निस्वात देवताओं के पितर हैं। ये सोमपथ नामक लोकों में निवास करते हैं। इन पितरों का देवता भी सम्मान करते हैं। दूसरे प्रकार के जो दिव्य पितर होते हैं उन्हें बहिर्षित बोला जाता है। इनकी उत्पत्ति महर्षि अत्रि से हुई है। ये देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, सुपर्ण एवं किन्नरों के पितर हैं। ये स्वर्ग में स्थित विभ्राज लोक में रहते हैं। जो इस लोक में निवास करने वाले पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं उन्हें भी इस लोक की प्राप्ति अवश्य होती है। तीसरे प्रकार के जो दिव्य पितर होते हैं उन्हें कहते हैं सोमसद। सोमसद महर्षि विराट के पुत्र हैं। ये साध्यों के पितर हैं। और चौथे प्रकार के जो दिव्य पितर होते हैं उनका नाम है सोमपा। सोमपा महर्षि भृगु के पुत्र हैं। ये ब्राह्मणों के पितर हैं। ये सुमानस लोक में रहते हैं। यह लोक ब्रह्मलोक से ऊपर स्थित है। पांचवें प्रकार के जो दिव्य पितर होते हैं उन्हें हर्विभुज या हविष्मान कहा जाता है। तो महर्षि अंगिरा के पुत्र हर्विभुज हैं। ये क्षत्रियों के पितर हैं। ये मार्तंड मंडल लोक में रहते हैं। ये स्वर्ग और मोक्ष फल प्रदान करने वाले होते हैं। तीर्थों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय इन्हीं के लोक में जाते हैं। छठे प्रकार के जो दिव्य पितर हैं उन्हें कहा जाता है आजप्या। आजपा वैश्यों के पितर हैं। इनके पिता महर्षि पुलस हैं। ये कामदूध लोक में रहते हैं। इन पितृगणों का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति इस लोक में पहुंचते हैं। सातवें प्रकार के जो दिव्य पितर होते हैं उन्हें सुकाली पितर बोलते हैं। सुकाली महर्षि वशिष्ठ के पुत्र हैं। ये शूद्रों के पितर माने गए हैं। प्रथम दिन मूर्ति रहित और शेष 4 मूर्तिमान पितर कहे गए हैं। उक्त 7 प्रमुख पितृगणों के अलावा और भी दिव्य पितर हैं, जैसे कि अग्निदग्ध, अनाग्निदग्ध,
काव्य, सोम इत्यादि। दूसरे प्रकार के जो पितृ अथवा पितर होते हैं इन्हें पूर्वज पितर कहते हैं। इसमें वे पितृ सम्मिलित होते हैं जो कि किसी कुल या व्यक्ति के पूर्वज हैं। इनका ही एकोदिष्ट आदि श्राद्ध होता है। इन्हें दो वर्गों में विभक्त अथवा वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला उन्हें बोला जाता है जो होते हैं सपिंड पितृ। मृत पिता, पितामह एवं प्रपितामह, यह 3 पीढ़ी के पूर्वज सपिंड पितर कहलाते हैं। ये पिंडभागी होते हैं। और दूसरे प्रकार के जो पूर्वज पितर होते हैं उन्हें लेप भाग भोजी पितर कहते हैं। सपिंड पितरों से ऊपर 3 पीढ़ी तक के पितर लेप भाग भोजी पितर कहलाते हैं। ये पितर चंद्रलोक के ऊपर स्थित पितृलोक में रहते हैं। उक्त समस्त पितरों का जो अभी हमने नाम जाना, इनकी संतुष्टि के आधार पर संतुष्टि एवं असंतुष्ट पितर में भी वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा इन्हें स्वभाव के आधार पर उग्र एवं शांत या सौम्य तथा गति के आधार पर भी अनेक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आज का आपको ज्ञान पसंद आया होगा और आपने जाना है कि पितृ कौन होते हैं और पितरों का वर्गीकरण क्या होता है। इसी प्रकार से आप पे भी दिव्य पितृ और पूर्वज पितरों का आशीर्वाद बना रहे। आप बहुत तरक्की करें, उत्साहित रहें, प्रगति करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव। हर हर